Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Miss Farzana again with you with my third lecture of third chapter, The United Nations. अब तक जो आपने क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए होंगे, जो मैंने लेक्चर आपको यहाँ पर डिलीवर किया है, उसमें है When and where was United Nations founded and what inspired its foundation. The next question, how successful has the UN been so far in preventing wars? What are the more important differences between the General Assembly and the Security Council? अब ये जो दो क्वेश्चन है, what is the function of International Bank, ये अभी चल रहा था, कंटिन्यू था, ये कंप्लीट हुआ. उसके बाद what do these initials stand for and what are the functions, जिसमें से WHO मैं अभी स्टार्ट करूँगी, थोड़ा सा मैंने उसको हाईलाइट कर दिया था, FAO और यूनेस्को. इसके अलावा और भी इनिशियल्स हैं जो इसमें थोड़ा सा डिस्कस होंगे. एंड you will be giving the answers of these questions as I'm gonna give you in your home assignment. So let's start. Let me read some paragraphs for you. The World Health Organization was started in 1946, but the permanent organization came into being on 7th April 1948 to work on international health. 7th April is now celebrated all over the world as the World Health Day. WHO 1946 में स्टार्ट हुई और परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत से 7 अप्रैल 1948 को इसका इंटरनेशनल हेल्थ केयर का काम शुरू हुआ. इस तरह से 7 अप्रैल ही पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ डे के तौर पे मनाया जाता है. WHO एडवाइजेज मेंबर कंट्रीज ऑन पब्लिक हेल्थ एंड ऑन द कंट्रोल ऑफ डिजीज एंड मेक वॉर ऑन मैनी वाइड स्प्रेड डिजीजेस. In the Terai district of Uttar Pradesh, malaria has been wiped out by WHO teams, enabling farmers to raise their output by 50%. And an example of UNICEF and WHO work is their fight against yaws. अच्छा, इससे पहले कि मैं yaws के बारे में बताऊँ, मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दूँ कि WHO मेंबर ममालिक को हेल्थ पर और बीमारियों के कंट्रोल पर एडवाइस भी देते हैं और अगर उन्हें किसी और मटेरियल की ज़रूरत करे वो भी प्रोवाइड करते हैं. अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे इंडिया के एक तराई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में वहाँ पे मलेरिया पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया. WHO टीम ने वहाँ पर वर्क किया और इस बीमारी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया. इसके अलावा फार्मर्स को मशवरे देकर उनको उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ तरकीबें, कुछ मशवरे, कुछ लिटरेचर भी प्रोवाइड करते हैं. अच्छा, अभी बात हो रही है कि अगेंस्ट यॉज एक हॉट वेट क्लाइमेट बीमारी होती है, डिजीज़ होती है. इसके ख़िलाफ़ इन्होंने बहुत बड़ी जंग की और ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि इससे लोग मर भी जाते हैं और जो बाकी ज़िंदा बच जाते हैं वो हेल्पलेस हो जाते हैं और वो अपनी फैमिली के ऊपर एक बोझ की तरह बन जाते हैं. तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है. तो इन्होंने ये किया कि जैसे कि इंडोनेशिया की एग्जांपल है यहाँ पे. इंडोनेशिया एज सून एज इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन आस्क्ड द UN टू हेल्प देम इन देयर वार अगेंस्ट यास. जैसे ही इंडोनेशिया आज़ाद हुआ उसको इस बीमारी का सामना करना पड़ गया, तो उन्होंने UN से मदद तलब की इस बीमारी से लड़ने के लिए. There was said to be 10 million cases in the country when the work was taken up in 1950. 1950 में जब काम शुरू किया गया 10 मिलियन केसेस कहा जाता है कि 10 मिलियन केसेस वहाँ थे. UNICEF supplied medicines and other requirements and the World Health Organization sent medical experts to train Indonesian workers. अच्छा, UNICEF ने ये किया कि मेडिसिन्स और दूसरी रिक्वायरमेंट्स सप्लाई की और जबकि WHO ने ये किया कि उन्होंने एक्सपर्ट भेजे, टीम्स भेजी जो इंडोनेशिया के वर्कर्स को ही ट्रेन करती रहीं. इंडोनेशिया सप्लाइड बिल्डिंग्स, वर्कर्स एंड ऑल द रिक्वायरमेंट्स दैट डिड नॉट हैव टू कम फ्रॉम अब्रॉड. अच्छा, इंडोनेशिया का रोल इस वक्त ये था कि वो उन्होंने बिल्डिंग प्रोवाइड की और ऐसी चीज़ें जो अब्रॉड से नहीं आ सकती थी. तो इस तरह से ये सब ने मिल के इस बीमारी के ख़िलाफ़ काम किया. In 4 years, the hundreds of medical teams trained by WHO and supplied with transport and medicines by UNICEF had examined 11 million people and cured 13 million who had yaws. 4 साल के अंदर ये हुआ कि सैकड़ों की तादाद में मेडिकल टीम्स ट्रेन हो गई, तकरीबन 11 मिलियन लोगों को क्योर कर लिया गया, 30 मिलियन केसेस वहाँ पे ऑब्जर्व कर लिए गए जिनमें यॉस की बीमारी पाई जाती थी. मैनी विलेजर्स आर नाउ फ्री फ्रॉम यॉस. इन अनदर फ्यू ईयर्स पार्टिकुलरली द होल कंट्री विल बी फ्री फ्रॉम इट. बहुत सारे विलेजर्स अब इस बीमारी से आज़ाद हैं
सेहतमंद है। और जब तक ये चैप्टर लिखा गया, जब तक उन्होंने कहा कि मज़ीद आज़ाद हो जाएंगे या मज़ीद क्योर हो चुकी होगी, हेल्दी हो जाएंगे और जो हो चुके होंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम FAO के बारे में पढ़ते हैं। FAO के बारे में है ये कि हंगर इज़ द स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, which was started in 1943. It sends experts to help countries that want advice on how to grow more food and other crops, how to control plant and animal diseases. अच्छा, ये मेंबर कंट्रीज़ को मशवरे देते हैं और टीम्स भी देते हैं कि किस तरह से काम करवाना है, जहाँ पर लोग चाहते हैं कि वो प्लांट्स और एनिमल्स को डिजीज़ से बचाए, कैसे बचाया जाए और अपनी पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए। हाउ टू इंक्रीज़ द यील्ड्स ऑफ फार्म्स, फिशरीज़ एंड फॉरेस्ट, और किस तरह से फार्म्स में, फिशरीज़ में और जंगलात में पैदावार को बढ़ाया जाए और इन्हें बीमारियों से महफूज किया जाए। इट ऑल्सो पब्लिशेस यूज़फुल लिटरेचर ऑन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। फिशिंग पर, फॉरेस्ट्री पर और एग्रीकल्चर पर ये लिटरेचर भी प्रिंट करते हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत हो प्रोवाइड करते हैं। द UN हैज़ ए स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन टू एडवांस नॉलेज, साइंस एंड कल्चर। नॉलेज, साइंस और कल्चर के लिए एक और इनके पास स्पेशल ख़ास ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को के नाम से, by which people can get the required understanding and the habits of mind that will be useful to them in the modern world, जिसके ज़रिए जदीद दुनिया में रहना उनके लिए मुमकिन हो जाता है, बल्कि बेहतर तरीके से वो जदीद दुनिया में चल सकते हैं, रह सकते हैं। Less than half the world's children go to school. आधी दुनिया से कम बच्चे स्कूल जाते हैं और आधी दुनिया से ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते। तब तक की बात है। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन रेस कैन नॉट रीड और राइट। ज़्यादातर लोग, दुनिया के लोग लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। प्रोग्रेस कैन नॉट गो फॉर लॉन्ग मॉडर्न लाइन्स वेयर हार्डली एनीबडी कैन रीड। अच्छा, जहाँ मुश्किल से लोग पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, वहाँ तरक्की ज़्यादा दूर तक सफ़र नहीं कर सकती। तो ये जो इलिटरेसी है, ये तरक्की के रोकने का सबब बन सकती है। तो इस बात पर गौर किया तो यूनेस्को ने ये किया कि यूनेस्को हैज़ फाउंड दैट वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल कैन नॉट रीड, लर्निंग देयर लेटर्स इज़ नॉट यूजुअली व्हाट दे नीड टू बिगिन। अब जहाँ पर लोगों को लिखना नहीं आता, अब उनको अल्फ़ाबेट, लेटर्स या हुर्फ़े तहज्जी पढ़ाएं तो इट may take much more time and will not progress, people will not progress। तो उन्होंने क्या किया कि they need to learn some practical improvements in their way of life। तो उनको उनकी ज़िंदगी गुजारने के जो तरीक़ाकार थे उनमें इम्प्रूवमेंट सिखा दी जाए, that they can quickly understand and accept as good, जिसे वो जल्दी समझ सकें और ज़्यादा अरसे तक या हमेशा तक जब तक वो हयात है उसे अप्लाई कर सकें। आफ्टर दैट दे रियलाइज़ द एडवांटेज ऑफ लर्निंग टू रीड। उसके बाद उन्हें लिखने पढ़ने की अहमियत का भी एहसास होगा और वो अपनी आने वाली नस्लों को लिखने पढ़ने में या एजुकेशन की फील्ड में ज़रूर डालेंगे और तालीम ज़रूर दिलाएंगे। UNESCO cannot itself find the money to teach hundreds of millions to read। अब यूनेस्को का काम ये है कि वो लाखों लोगों को लिखना पढ़ना सिखाने के लिए मनी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो क्या करें? What it can do is to show the various member nations how to go about the work। अब उनका काम ये है कि वो मुख्तलिफ मेंबर्स को बताएं कि काम करना कैसे है, जैसे कि एंड सप्लाई सर्टेन काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड एड्स। इसके अलावा कुछ ख़ास किस्म की तरबियत और कुछ ख़ास किस्म की इमदाद भी प्रोवाइड की जाए। एज न्यू वेज ऑफ टीचिंग बाय बुक्स, पिक्चर्स, फिल्म्स, रेडियो, एज वी आर डूइंग ऑनलाइन टीचिंग। सो नए नए जो तरीके हैं टीचिंग के, लिखने पढ़ने के, रेडियो के थ्रू भी अब हम ऑनलाइन भी कर रहे हैं, आप प्रिंट मीडिया से भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी स्टडी कर सकते हैं। तो इन तरीक़ाकार को मौसर बनाया जाए। The experience is reported to other countries where these may be useful। और जो इन बातों से और इन तरीक़ाकार से जो तजर्बा हासिल हो, जो बेनिफिट्स हासिल हो, वो दूसरे ममालिक को इन्फॉर्म किया जाए, उनको भी बताया जाए, उनको भी सिखाया जाए, ताकि वो भी वो फ़ायदे हासिल कर सके। इस तरह से ये होगा पूरी दुनिया तरक्की के रास्ते पर लग जाएगी। इस तरह से ये होगा कि लोगों का रुझान जंग के बजाय, आपस में लड़के एक दूसरे को तबाह करने के बजाय एक दूसरे को बेहतर बनाने में लगेगा और पूरी दुनिया एक साथ तरक्की कर पाएगी। यूनेस्को ट्राइज टू एडवांस ह्यूमन वेलबींग थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर।
इंफ्रास्ट्रक्चर। यही काम है यूनेस्को का कि वो कोशिश करते हैं कि तरक्की लाएं, कि इंसानी ज़िंदगी में तालीम के ज़रिए, साइंस के ज़रिए और सकाफ़त के ज़रिए। दिस एडवांसेस इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग विच लीड्स टू पीस। अब ये जो एडवांसमेंट है, ये जो तरक्की है, वो इंटरनेशनली बैनुल अक़वामी तौर पर एक अमन और एक हारमनी, एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करती है। तो इस तरह से ये होता है कि पीपल टू पीपल हैव गुड कम्युनिकेशन, गुड रिलेशनशिप, कंट्री टू कंट्री हैव गुड रिलेशनशिप, और ये जो सिलसिला है गुड रिलेशनशिप का वो आगे बढ़ता ही जाएगा। और जब हम दूसरों के लिए, दूसरे कंट्रीज़ के लिए बेटरमेंट की बात करेंगे, बेटरमेंट के रास्ते बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो जंग का ख्याल उनके जहन में आएगा ही नहीं। तो बहरहाल ये कि थर्ड वर्ल्ड वॉर अब तक रुक गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि पूरी दुनिया में अभी अभी छोटे छोटे रॉ रिफ्ट्स अभी भी चल रहे हैं। ख़ासतौर पर मुस्लिम वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है इन परेशानियों से, इन लड़ाइयों से, इन झगड़ों से, और वो अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लिबर्टी और अपने लिए एक पीसफुल लैंड की। लेट्स प्रे फॉर देम सो दैट दे कैन हैव गुड वे ऑफ वर्किंग, गुड वे ऑफ गेटिंग देयर लिबर्टी। हम पूरी दुनिया के लिए उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक उन इलाकों को आज़ादी अदा फरमाए कि जहाँ अभी तक जुल्म, बर्बरियत और अंधेरा छाया हुआ है, जहाँ लोग अभी भी उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक किसी दिन उन पर रहमत नाजिल करे और उनको आज़ादी अता हो। आप समझ सकते हैं उन ममालिक को देख के कि आज़ादी क्या नेमत है। माय डियर स्टूडेंट, द लास्ट क्वेश्चन has been satisfied now, and I'm gonna finish this chapter, my lecture up till now here. Inshallah we'll be meeting in next chapters, in next days. Thank you very much. Till then, Allah Hafiz, goodbye.